Wait. It's not a clickbait. I'm in the middle of nowhere, that's true. But the conversation that we had with Mr. Atul Verma is amazing. Don't ask me why I'm shooting this here. It's just beautiful. That's why maybe. But the matter of the fact is, आज जो हम डिस्कशन आपको दिखाएंगे that is with Mr. Atul Verma, who is running a successful business in Uttarakhand for last 26 years. उनके बहुत सारे ज्वेलरी शॉप्स है. जो मुझे सबसे बड़ी चीज उनसे सीखने को मिली वो ये है कि अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, उसमें इतना पैसा पहले 2-3 सालों में बना लो ताकि जब वहां से आप 1 लाख 2 लाख या 3 लाख रुपए उठाओ, आपके बिजनेस को वो इफेक्ट ना करे. तो ऐसे बहुत सारे टिप्स हमको मिले हैं मिस्टर अतुल वर्मा से. कीप योर सीट बेल्ट्स रेडी बिकॉज दिस इज गोना बी एन अमेजिंग राइड. लेट्स गो. जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं पर उनको समझ नहीं आता कि पहले किसी एम्प्लॉय को हायर करना चाहिए कि पहले स्किल डेवलप करना चाहिए या कैसे क्लाइंट्स को पहले डिलीवर करना होता है काम, उसके बाद पैसों के बारे में सोचना होता है. ये थोड़ा सा आप इनको टिप्स देंगे इनके लिए बहुत अच्छा होगा सर. बिल्कुल. अभी जो आज का यूथ है ना, वो सबसे ज्यादा पता क्या देखता है, वो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे वीडियो देखता है कि इसने एक स्टार्टअप डाला और इतनी जल्दी सक्सेस हो गया. उसके हिसाब से जो मैंने अपना खुद देखा, मैंने 26 साल का एक्सपीरियंस है मुझे ज्वेलरी का. जेएमडी ज्वेलर्स है हमारा ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड करके. तो देखा कि लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता है कि हमें काम करना क्या है. ऐसी कंडीशन में वो डूबेंगे ही डूबेंगे. पहले आप काम को सीखो. जिस भी काम को करना चाहते हो उस काम के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, पूरी नॉलेज. जो मार्केट में हम मार्केट डाउन भी जाएगी तो हमें उस डाउन मार्केट में भी कैसे अपने आप को सर्वाइव करना है और कैसे अपने आप को सक्सेस करना है, तो हमें सबसे ज्यादा उस चीज पे फोकस करना चाहिए. क्योंकि मार्केट में देखो, हम ज्वेलर्स हैं या हम अपने पे पहले एग्जांपल देते, जब हम पहले हमने काम को सीखा, पहले ज्वेलरी के बारे में मैंने सीखी, सारी ज्वेलरी बनती कैसे है ज्वेलरी के. उसके बाद फिर हमने शोरूम खोला. और हमारे साथ क्या गए, कई लड़के ऐसे भी थे जिन्होंने 2 महीने 3 महीने ट्रेनिंग ली और उसके बाद उन्होंने अपना ज्वेलर्स खोल लिया शोरूम. घर से पैसे लगाए, खोला. बाद में क्या हुआ, उनके साथ कईयों के साथ ऐसा चीट हुआ, कोई डुप्लीकेट गोल्ड किसी ने परचेज कर लिया, किसी ने डुप्लीकेट सिल्वर ले ली, किसी ने गलत टाइम पे गोल्ड खरीद लिया. जिस समय मार्केट ऊपर जा रही उस समय परचेज करते थे, जिस समय मार्केट डाउन जाएगी उस समय वो कहते हैं और डाउन जाएगा. तो इन सारी चीजों का उनको एक्सपीरियंस नहीं था. तो आज की डेट में वो बिल्कुल बंद होके कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहे हैं. तो सबसे पहले आप जिस भी काम को करना चाहते हो, चाहे वो फूड का काम हो, आजकल रेस्टोरेंट में हमने देखा ना, नए यूथ का सबसे पहला जो काम करने का तरीका है और काम में जाना चाहते हैं वो रेस्टोरेंट है. जो मैंने खुद से अपना देखा मार्केट में. किसी लड़के से भी मैं बात करता हूँ नॉर्मली, क्या करूँ यार रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ. वो सोचते हैं कि मैं रेस्टोरेंट डालूंगा तो सक्सेस हो जाऊंगा. बिल्कुल नहीं होता ऐसा. मैंने कई बड़े सक्सेस फुल रेस्टोरेंट वालों, मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, तो मैं उनसे भी पूछा कि आपके सक्सेस होने का रीजन क्या है. कहता मैंने भी पहले पहले डाला, बहुत बार बर्बाद हुआ हूँ इस बिजनेस में, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं थी. बिल्कुल. तो इसलिए जो भी आप काम करना चाहते हो लाइफ में, पहले उस काम की आप बहुत अच्छे से नॉलेज लो, ग्राउंड लेवल पे, किताबों में नहीं, और किताबों में और वीडियो में नहीं, रियल में आपको नॉलेज होनी चाहिए. और उस समय उस कंडीशन में भी आप अपने आप को डेवलप करना सीखो कि जिस समय आपने 10 एम्प्लॉय रखे हैं, सिचुएशन ऐसी आ जाए कि 10 के 10 एम्प्लॉय आपके पास काम छोड़ के चले जाएं, पर आपका काम कभी बंद ना हो. वो स्किल आपके अंदर होनी चाहिए कि एम्प्लॉय चला जाए. जैसे मानो कि आपने बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोला और आपका शेफ चला गया, आपसे कुछ भी बात हुई और आपका शेफ चला गया. अब बोलो, एक दिन के अंदर अरेंज नहीं हो सकता और आपने बहुत बड़ी पार्टी की बुकिंग ले रखी है, बुक कर रखी है. अब क्या करोगे उस कंडीशन में, बोलो. तो खुद बनाना आना चाहिए आपको. तो उसके बाद ही आप सक्सेसफुल हो गए. आप वेटर तो ले आओगे कहीं से, पर शेफ अच्छा नहीं ला पाओगे एक दिन में अरेंज करके. तो इसलिए हमने ज्वेलरी काम में हमने ज्वेलरी बनानी खुद से सीखी. बेचने वाले तो हमें 2 दिन में मिल जाएंगे, पर बनाने वाला कारीगर नहीं मिलेगा जल्दी से. तो इसलिए मैं आज इस मार्केट में सक्सेस हूँ. और भी लड़कों को मेरा ये कहना है कि पहले आप कहीं जॉब करो. और जॉब ऐसा नहीं 2 महीने 6 महीने, बिल्कुल नहीं, कम से कम 3 से 5 साल जॉब करो. उस चीज के बारे में आप पूरा एक्सपीरियंस लो, ग्राउंड लेवल से ए से लेके जेड तक पूरी नॉलेज होनी चाहिए. चाहे आपका रेस्टोरेंट हो या ज्वेलरी हो या कपड़े का हो, कुछ भी हो सकता है. बिजनेस, जिस भी बिजनेस में जाने चाहते हो उसके बाद ही बिजनेस खोलो, तभी आपका बिजनेस सक्सेस होगा. बढ़िया सर.
और एक लास्ट चीज वो ये है कि लोग ना अभी के डेट में बहुत जल्दी वो लोग हार मान लेते हैं। मतलब एक साल नहीं। भी नहीं हुआ, दो ना ना मतलब प्रॉफिट नहीं आया, वो हाँ। सोचे चलो हटाओ इसको, नया कुछ देखते हैं। ना 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 ना, ये नहीं करना है बिल्कुल। यही सबसे ज्यादा डाउनफॉल का है कारण आपका। आपका बिजनेस, जब मैंने शोरूम खोला था, मैं आपको रियल बताऊं तो यकीन नहीं करोगे, 6 महीने में मैंने 500 रुपए की सेल करी थी। सोचो 6 महीने मैंने कैसे चलाया होगा। 6 महीने में सिर्फ 500 रुपए का सामान बेचा और उसमें बचे कितने होंगे, मुश्किल के 50 रुपए। सोचो 50 रुपए बचे होंगे 6 महीने में। बंद करने से हमें नहीं होता है, हमें उसमें डटना पड़ता है। कुछ टाइम तो बिजनेस लेता ही है, 3 से 4 साल आपको बिजनेस लेगा ही लेगा। उसके बाद ही बिजनेस ग्रो करेगा, अच्छा बिजनेस। आप सोच रहे हो कि बिजनेस आज खोला और 3 महीने में हमारा बिजनेस एकदम फ्लाइट मोड पे चल जाएगा, तो फिर बिल्कुल नहीं हो सकता है। फिर आपके लिए नहीं है बिजनेस। हाँ। हाँ, exactly. बिजनेस में आप ये सोचो कि एक बार आपका बिजनेस अच्छी ग्रो में जाने के बाद डाउनफॉल आ गया, पूरा डाउन जीरो पे, आप फिर से उसको खड़ा कर सकते हो, तो ही बिजनेस करना। मैंने देखा अक्सर बिजनेस में लोग करोड़ों रुपए लगा तो देते हैं, पर बिजनेस चलाना नहीं आता है, फिर वो बिजनेस में जहर खा लेते हैं लोग लॉस करके। वो लॉस करने की कैपेसिटी नहीं रहती उनको। बिजनेस में आप ये सोचो कि ये बिजनेस है, कभी भी डूब सकता है, जुआ है, ये सोच के चलोगे और बिजनेस को पूरा बिजनेस की तरीके से काम करोगे तो बिजनेस कभी भी नहीं डूबेगा। रहे बिजनेस में क्या करते हैं ना, मैं बताता हूँ। नए लड़कों का क्या है ना, जैसे मैंने आजकल देख रहा हूँ लड़कों में, वो बिजनेस में 2-3 लाख रुपए आ गए ना उनके हाथ में सिर्फ प्रॉफिट के, तो जब तक वो 2 लाख खत्म नहीं होंगे तब तक उस बिजनेस में फोकस नहीं करेंगे। वो एकदम एकदम सर। अपनी थोड़ा बिजनेस ग्रो करेगा, वो एक कार ले आएंगे, अच्छी सी कार, और एक अच्छा सा फ्लैट ले लेंगे कहीं। उसकी जितने वहां से अर्निंग होगी उससे ज्यादा तो उसकी किस्तें आ जाएंगी, मकान की और कार की। बिजनेस का पैसा तो पूरा जीरो हो गया ना, तो डूबेगा ही इंसान। पहले आप अपने बिजनेस को खड़ा करो, बिजनेस में इतना पैसा लगा दो कि उससे पैसा कभी भी निकालो आप, 1-2 लाख रुपए महीने के या 3 लाख रुपए महीने के, तो बिजनेस में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर इस कॉन्वर्सेशन से आपको कुछ भी सीखने को मिला, जैसे मुझे मिला है बहुत कुछ, तो प्लीज फॉलो कर लेना इस चैनल को। एंड बहुत सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने इंस्टाग्राम वाला बोल दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरी तरह आप भी कुछ सीख पाए इससे, तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। ये मैंने सही बोला ना? ऑलराइट, सी यू एक और एपिसोड में किसी और बिजनेस ओनर के साथ, या मैं खुद कुछ क्रेजी करते हुए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप हसलिंग।